जय हिंद। बहुत बात होती है शाकाहार पर, मांसाहार पर। लोग कहते हैं हमारा कुछ भी खाने का अधिकार है, मेरे खाने का अधिकार है, इसको क्यों छीन रहे हैं आप? शायद बेमन से ही सही, लेकिन हम आपके अधिकार से सहमत हो जाते हैं। आपका खाने का अधिकार है, लेकिन आपका खाने का अधिकार है, दूसरों का, प्राणियों का जीने का अधिकार आप समाप्त कर रहे हैं। उनको जीने का अधिकार नहीं है तो क्या उनको कम से कम कष्ट के साथ मरने का अधिकार भी नहीं है? हमने देखा है साइकिल पर, बाइक पर, गाड़ियों में मुर्गे उल्टे लटका दिए जाते हैं, उनकी बहुत बुरी दशा होती है। बकरों को भूखा रखा जाता है, 4-4 दिन बांध कर धूप में पड़े होते हैं, उनको ना कोई पानी की पूछता है, न खाने की पूछता है, और 4 दिन बाद काट दिए जाते हैं। अरे आप खाइए, अपने जीने के अधिकार को सुरक्षित रखिए, लेकिन कम से कम मारने से पहले उन्हें 100 बार तो मत मारिए, उन्हें टॉर्चर तो मत करिए। एक ही बार मारिए, 10 बार मत मारिए, 100 बार मत मारिए। जब तक वो जिंदा है तब तक तो उनकी भूख प्यास का ख्याल रखिए, तब तक तो उन्हें टॉर्चर मत करिए। भगवान बुद्ध जब उनके पिता जो राजा थे, आपने सबने कहानी सुनी होगी कि उनके चचेरे भाई ने एक हंस को तीर मारा था, वो घायल हो गया, उसने शिकार किया था उसने। भगवान बुद्ध ने बचपन में उसे बचाया। उनका भाई, चचेरा भाई, उनसे झगड़ा करने लगा, ये मेरा शिकार है, ये मुझे चाहिए, इसे मुझे खाना है। सिद्धार्थ ने कहा नहीं, तुम नहीं खा सकते, मैंने इसको बचाया है। वो अपने पिता के पास लेके गए। पिता ने, राजा ने न्याय किया कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का। वास्तव में आप सहला के देखिए, आपका तनाव दूर होगा। उस मुर्गे को दाना डाल के देखिए, किसी चिड़िया को दाना डाल के देखिए, और जो सुख आपको उनको खिलाने में, पिलाने में, उनको फुदकते हुए, उनको चहकते हुए, उनको घूमते हुए प्राप्त होगा, वो कभी खाने में नहीं होगा। लेकिन हमारी जीभ का स्वाद हमें स्वार्थी बना देता है, और हमारा स्वार्थ इतना आड़े आ जाता है कि हम उनकी पीड़ा को नहीं देख पाते। हमारी एक उंगली कटती है, हम व्याकुल हो जाते हैं और उसकी गर्दन काटते हैं, उसको भी उतना ही कष्ट होता है, वो उतना ही भयभीत होता है कटने से पहले। अब लोग कहेंगे अगर हम खाएंगे नहीं तो ये जाएंगे कहाँ? जब हमारी जनसंख्या बहुत कम थी तो क्या यहाँ पर दुनिया में चारों तरफ गाय, भेड़, बकरी और सब घूम रहे थे, मुर्गे वगैरह? नहीं ना, हम उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं नए नए प्रयोग करके। प्रकृति अपना बैलेंस, अपना संतुलन खुद स्थापित कर लेती है, हमें करने की जरूरत नहीं है। फिर तो इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है, क्या इंसान को हम खाने लगेंगे? नहीं ना। तो प्राणियों को खा के हमें खत्म करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति अपने आप संतुलन बना लेती है। हमें नए शोध करने की जरूरत नहीं है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए। तो उनको, अभी कुछ लोगों का तर्क है कि गरीब लोग होते हैं, समुद्र किनारे लोग होते हैं, उनके पास खाने के लिए। आजकल हो सकता है पहले ऐसा रहा हो, लेकिन आजकल सब जगह खाने की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है और सबकी पहुंच में खाना है। तो इतना वो नहीं है कि उनको सिर्फ मांसाहार ही करना पड़े तभी उनका पेट भरेगा। अगर वो शाकाहार करें तो भी पेट भरा जा सकता है। लोग कहते हैं प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? शाकाहारी, हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा शाकाहारी, राजस्थान के लोग शाकाहारी होते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। क्यों? दूध खाते हैं, घी खाते हैं, दही खाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे दूध भी तो उसके बछड़े का छीन के हम पीते हैं। हाँ, बछड़ा उतना सारा दूध नहीं पी सकता, बछड़े को दूध दो, उसके बाद बचता है दूध, आप उस दूध को पीजिए। लेकिन गायों की, भैंस वगैरह की, उनकी दशा सही रखिए, उनसे सिर्फ दूध ही मत लीजिए, उनको प्राणी समझिए, उनको अपने परिवार का सदस्य समझिए, उस तरीके से करके दूध लीजिए और दूध पीजिए। और ध्यान दीजिए, मैं किसी को दबाव में, जबरदस्ती मांसाहार छुड़वाने के पक्ष में नहीं हूं। मुझे लगता है उसके अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए, उसको दूसरे प्राणियों का दर्द महसूस होना चाहिए, तब वो अपने आप छोड़े, तभी उसमें सार्थकता है। सोचिए एक बार, अगर हो सके तो करिएगा भी। ओके दोस्तों, जय हिंद। कर्नल रविंद्र सिंह, धन्यवाद। मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए।